जातीय राजनीति रे एबे से बड़ खबर को नहीं चर्चा जोरसोर चली जहां नहीं बड़ दाबी करिछि शिवसेना उद्धव गोष्ठी। चलित वर्ष सेप्टेम्बर रे मोदी अवसर नेबे छाड़िबे प्रधानमंत्री पद। यह दाबी गतकाली संजय राउत करिबा परे जातीय राजनीति रे चर्चा जोरसोर चली। संजय कहिसंती जे गत 10-11 वर्ष रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केबे भी आरएसएस मुख्यालय को जाई नथिले, किंतु एबे जीवा पछरे तांको अवसर योजना ही रही। सेप्टेम्बर मासरे तांको इस्तीफा पत्र प्रदान करिबा पई आरएसएस मुख्यालय को जाइथिले। एथे सहित संजय राउत कहिसंती पूरा संघ परिवार देश में नेतृत्व परिवर्तन करने को चाहूची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकर समय शेष होईगला, आरएसएस वर्तमान परिवर्तन चाहूचंती। एमिति कि सेमाने परवर्ती बीजेपी मुख्य मध्य चयन करने को चाहूचंती। 75 वर्ष होई सारिथिबा नेता मानकु बीजेपी सरकार कोनोसी दायित्व दिया जाउ नाही। 2014 लोकसभा निर्वाचन पर प्रधानमंत्री दायित्व ग्रहण कला परे नरेंद्र मोदी एभली निष्पत्ति नहीं। प्रधानमंत्री मोदी आगामी सेप्टेम्बर मासरे 75 वर्ष रे पदार्पण करेंगे। तेणु तांको द्वारा जारी होइथिबा निष्पत्ति अनुसार प्रधानमंत्री पदरु इस्तीफा देई मोदी अन्य काहाकू निजर उत्तराधिकारी भावे मनोनीत करने पड़ पारे। केवल एथिपाई प्रधानमंत्री निजर तृतीय पाली रे आरएसएस मुख्यालय जाइथिले बोली शिवसेना उद्धव गोष्ठी दाबी करिछि। शिवसेनार एभली मंतव्य देवा मात्रे याकू खंडन करिसेंती महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। भारतीय संस्कृति रे घरर मुख्य थिले, अन्य काहाकू तांकर उत्तराधिकारी भावे बछा जाय नाही बोली मुख्यमंत्री मत देइछंती। अन्यपटे भविष्यतर प्रधानमंत्री भावरे जोगी को समर्थन करबा पई जनसाधारणक भावना संपर्क रे एक प्रश्नर उत्तर रे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गणमाध्यम को कहिसंती से राजनीति को तांकर पूर्णकालीन चाकरी बोली विवेचना करंती नाही। जोगी कहती मु राज्यर मुख्यमंत्री, दल मते उत्तर प्रदेश लोकों एठारे रखिछि एवं राजनीति मो पई पूर्णकालीन चाकरी नुहे। वर्तमान आमे एठारे काम करूछु, किंतु वास्तव में मु जड़े जोगी। किंतु वर्तमान समय मोदी को नहीं चर्चा बढ़ुची एवं कौन चर्चा होची से संपर्कित किछि तथ्य मध्य आमे आपनक सामने मध्य रखिबु। कौन आभिमुख्य रही पारे एवं काहेकि आरएसएस मुख्यालय को गले मोहन भागवत सहित एत वर्ष पर कहीं आलोचना ताकू नहीं कि जातीय राजनीति में वर्तमान समय चर्चा बढ़ुची। कौन चर्चा होई पारे, आलोचना होई पारे मोहन भागवत एवं प्रधानमंत्री मोदी भितर ताकू नहीं कि अनेक संकेत सामना को आसुची। अनेक दिग को नहीं कि चर्चा आग को बढ़ुची। जे रिटायरमेंट को नहीं कि ना आलोचना ना बीजेपी नुआ सभापति चयन पर आलोचना करुछंती ना 2029 निर्वाचन रणनीतिर ये गोटे अंश होई पारे। एमती विभिन्न दिग को नहीं वर्तमान समय जातीय राजनीति में चर्चा जोरसोर। कौन चर्चा होची? 75 वर्ष होई सारिथिबा नेता मानकु बीजेपी सरकार कोनोसी दायित्व दिया जाउ नाही। 2014 लोकसभा निर्वाचन पर प्रधानमंत्री दायित्व ग्रहण करा परे एकथा मोदी निजे कहिथिले। प्रधानमंत्री मोदी आगामी सेप्टेम्बर रे 75 वर्ष रे पदार्पण करिवे। तेणु तांको द्वारा जारी होइतिबा निष्पत्ति अनुसार प्रधानमंत्री पदरु इस्तीफा देई मोदी आउ काहाकू उत्तराधिकारी भावे बाछिबे कि ताकू नै कि मध्य चर्चा बढ़ुची। आउ एथिरे रेस रे आगरे अछंती उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जदि एभली किछि संभावना सत होउछि, जदि मोदी अवसर बा रिटायरमेंट घोषणा करुछंती, सेप्टेम्बर 17 तांकर जन्मदिन रहिछि एवं परवर्ती प्रधानमंत्री किए हेबे ताकू नै कि भी चर्चा आरंभ होई गलानी। विपक्ष बा विरोधी जो दाबी करुछंती सेथिरे दम केते ताकू नै कि मध्य आलोचना करा जाउछि एवं आरएसएस कार्यालय को मोदी जीवा, मोहन भागवतंक सहित आलोचना करिबा, ये मध्य अनेक किछि दिग को मध्य सामना को आणुछि। जे कोन चर्चा कोन आलोचना होई थाई पारे दुई नेतांक भितरे। संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित दिल्ली वरिष्ठ सांबादिक आलोक कुमार आम सहित जोड़ी होती। आलोक जी, आपका स्वागत करता हूं कनेक्ट न्यूज में। 17 सितंबर 2025 को मोदी जी को 75 इयर्स में वो पदार्पण करेंगे। नेशनल पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी जी का रिटायरमेंट चर्चा को आप कैसे देखते हैं? नमस्कार मुकेश जी और श्रोताओं और दर्शकों को बहुत बहुत आभार उनका। एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होंगे और उससे पहले 11 सितंबर को आरएसएस प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत जी 75 साल के होंगे। तो उनसे तकरीबन 6 दिन बड़े हैं वो और दोनों की बारी है। ये पूरा स्पेकुलेशन का खेल है। जो 75 साल की बात आई तो लोगों को याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने 2014 में और उनको भारतीय जनता पार्टी को रीवैम्प करना था, पूरी तरह से तरोताजा करना था और तैयार करना था। तो बात आई कि जो पुराने पड़ गए नेता उन सबको मार्गदर्शन मंडल में डाला जाए और एक फैसले से 3 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के किनारे हो गए
और अपेक्षाकृत युवा नेतृत्व के बीच से उनको चुनना संभव हुआ नए लोगों को। लेकिन ऐसा कोई संविधान में परिवर्तन नहीं हुआ था। एक बात आई और हुई और चली। जब सही तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, उस बीच में ये स्पेकुलेशन हो या नहीं हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है समय समय पर आने वाले विचारों को लेकर के। प्रधानमंत्री ने खुद ही इसी लोकसभा सत्र में कहा है कि अभी तो ये तीसरी ही पारी है, इसे क्यों परेशान हो रहे हो। मां उनका साफ संकेत था कि आने वाले दिनों में वो यथावत बने रहने वाले हैं। यहाँ मुलाकात हुई है 30 तारीख को संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागपुर में। वहां भी मौजूद थे देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि ये जो बात होती है उत्तराधिकारी की और उसके चयन की, तो कहीं भी पिता के होते हुए उत्तराधिकारी के चयन पर कोई चर्चा नहीं होती। मतलब उन्होंने साफ किया कि वो जगह खाली हो तब तो वो तो सही तरीके से और लगातार बार बार अलग अलग तरीके से गृह मंत्री अमित शाह हो या खुद प्रधानमंत्री ने जब इस पर अपना बयान दे दिया है कि वो यथावत बने रहने वाले हैं। और ये आलोक जी, मोहन भागवत जी से मोदी जी का मुलाकात कई संकेतों से नापा जा रहा है। 2029 रणनीति का ये हिस्सा हो सकता है या फिर कुछ और है? प्रमुख है भागवत और मोहन भागवत, वो भी अभी भी यथावत बनने वाले हैं। वो जो परिपाटी है ना, बहुत समय से लोग इंतजार कर रहे हैं और होसबोले साहब उनकी जगह आएंगे और इसी बात से चली आ रही है, तब की बात से चली आ रही है 2014 की बात से। ना भागवत जा रहे हैं ना मोदी जा रहे हैं। लेकिन जहां तक स्पेकुलेशन का सवाल है, स्पेकुलेशन चारों तरफ है। हाँ। खास करके भारतीय जनता पार्टी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। 16 अप्रैल को बेंगलोर में महाधिवेशन है, उससे इंडोर्स कराना है। ये दो परिवर्तन है। उसमें जैसा कि आप बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ कहाँ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष नया होगा, उस पर बात होनी है। तो इस दौर में जो अगर सिलेबस के तौर पर देखें तो सिलेबस में सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनने की प्रक्रिया में है। आउट ऑफ सिलेबस की बात करें, जो संशय है और स्पेकुलेशन है, उसमें ये सारी बातें आती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वास्तव में अपने कहे मुताबिक रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद का उनका कहावत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब जो उन्होंने 2014 में कहा और आज अब 2025 है, उसके बाद निरंतर वो बार बार ये इशारा करते रहे हैं। और इस कुर्सी पर जो पावर का कुर्सी है, उसको छोड़ जाना ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। ट्रंप की बात आप देखिए, वहां अमेरिका में उन्होंने कहा एक बार और वो फिर लड़ेंगे। तो अभी सेकेंड टर्म है, गैप के बाद और उन्होंने कहा दूसरे टर्म। तो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा गया है कि एक चरैवैती रास्ते में चल के कोई कहे कि भैया संन्यास। तो ये परिपाटी नहीं है। आप ओडिशा में ही ले लीजिए, नवीन पटनायक साहब अभी भी बने हुए हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, तमाम स्पेकुलेशन के बावजूद। तो पावर का जो कैरेक्टर होता है, जो चरित्र होता है, इसमें लगभग असंभव है कि कोई व्यक्ति कह दे बीच में अपनी पारी डिक्लेयर कर दे। भाई क्रिकेट का खेल वो होता है, महेंद्र सिंह धोनी अभी भी खेल रहे हैं, भले ही वो नियमित टेस्ट क्रिकेट संन्यास ले लो। खिलाड़ी के लिए बात हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल खिलाड़ी के लिए, राजनीतिक खिलाड़ी के लिए हाँ। अभी जैसे कि 82 इयर्स में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी जगह बने हुए हैं। तो पॉलिटिक्स में परिपक्वता उम्र के हिसाब से आती है, लोग कहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में एक फैसला लिया था जिसमें मार्गदर्शन मंडल बनाया गया था। वो दौर ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे स्ट्रक्चर को रिवैम्प करना था। अमित शाह को अध्यक्ष बनाया जाना था, राजनाथ सिंह बने थे। फिर अपने हिसाब से जो अभी आप पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की जो रफ्तार देख रहे हैं, उसको सहज और स्वीकृत बनाने के लिए वो काम किया गया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम लगातार आया हो। आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कानून में कोई बड़बड़ कर लिया हो, ऐसा नहीं। आलोक जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, क्या बाकी ही संघ के बिना बीजेपी की कामयाब नामुमकिन है? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि 11 साल बाद संघ के शरण में क्यों गए मोदी? ये संपर्क सुधारने का प्रयास तो नहीं? आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री रहते हुए दूसरे व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जो संघ मुख्यालय गए। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी भी वहां गए थे। स्पेकुलेशन का दौर है और वो चलता रहता है। और जैसा कि आपने कहा या दर्शकों को भी पता होगा कि ये मोड ऐसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनने की जो प्रक्रिया होती है वो इंडोर्समेंट होता है। और जहां तक संघ मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण की बात है, वहां के दौरे की बात है, तो बेहद महत्वपूर्ण है कि वहां माधव नेत्रालय की पृष्ठभूमि खड़ी हो रही है
संघ के दूसरे सरसंचालक थे, या इनफैक्ट जो 100वें वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बृहद आकार में दिख रहा है, तो उसमें गुरु गोलवलकर का बड़ा योगदान था। माधव गुरु गोलवलकर थे वो, और द्वितीय संघ थे। उनके नाम पर ये 100वें साल में संघ ने अपने हिसाब से एक माधव नेत्रालय करके शुरू किया, क्योंकि चिकित्सक थे तो उसका एक सीक्वेंस शुरू किया है। इसके अलावा जिस दिन वो गए हैं 30 तारीख को, वही दिन केशव बलिराम हेगड़ेवार का जन्मदिन था, और ये आयोजन उस मौके पर था। इस बीच 17 सितंबर का ऊपर भी नजर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमको समय देने के लिए। हम सहित दिल्ली वरिष्ठ सांबादिक श्रीजुक्त आलोक कुमार जोड़ी होते चर्चा करुले। तार भितर किंतु 17 सितंबर 2025 को रहिबो समस्तंकर अपेक्षा। जो दाबी वर्तमान समय विरोधी करुछंती, से दाबी रे प्रकृत रे केते दम अछि एवं 75 वर्ष छुईबा परे मोदी कोन निष्पत्ति नौछंती, अवसर नौछंती ना, ये राजनैतिक यात्रा आगो को जारी रहिबो, ता उपरे रहिछि समस्त नजर।